अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टडी चैनल। टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 7 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में हम लेसन 7 को आज डिस्कस करेंगे। वह है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ, मतलब जो हम काम कर चुके हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास था, थी और थे वगैरह आते हैं। उसके बाद अलिफ छोटी है और बड़ी है, ये इसके आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास आते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास जो उर्दू सेंटेंस है उसके लास्ट में हमारे पास था, थी, थे या अलिफ छोटी है या बड़ी आएगा। जैसे मैंने ये काम कर लिया, ये हमारे पास पास्ट है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो इसके फार्मूले में हमारे पास असर्टिव सेंटेंस होता है, उसमें हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है वो उसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म, देन लास्ट पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, सिंपल सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देन नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसमें डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर हमारे पास ऑब्जेक्ट। देखिए, ऊपर हमने बात की है कि पास्ट सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास पहले डिड आ गया है। डिड ये ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, ये डू की सेकंड फॉर्म डिड हमारे पास यूज़ हो रही है। ओके, तो इसीलिए हम नेक्स्ट जो यूज़ करेंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, तो ये था हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। तो देन वी विल डिस्कस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूले को हम कैसे डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही जो हेल्पिंग वर्ब डिड है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट पर हमने इसके क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ओके, पीछे हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, उसमें जो हमारे पास जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सॉरी, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमारे पास यूज़ हुआ था हेल्पिंग वर्ब, वो था डज और डू और डज। और इधर जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमारे पास सिंपल डिड हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंसेस कि हम इसके सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनाते हैं। तो वो यहाँ आया था, he came here। ओके, उसने खाना नहीं खाया था, he did not eat food। अब इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके साथ हमने नॉट
लगा दिए हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लास्ट पर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमने इंट्रोगेटिव की बात करनी है। क्या उसने मुझे बताया था, सॉरी, डिड ही टेल मी, और लास्ट पर हमने इसके क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। क्या उसने मुझे बताया था, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड ही टेल मी। तो हमने इसके जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लास्ट पर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है मी। ओके, तो जिस तरह पहले हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो इसी तरह हम अब पास्ट में दाखिल हो चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो इसके आइडेंटिफिकेशन की बात की थी। हमारे पास जो उर्दू सेंटेंस है उसके लास्ट में था, थी, थे, अलिफ छोटी है, या जैसे मैंने खाना खा लिया, इस तरह के इसमें सेंटेंस आएंगे। तो फार्मूले की बात करते हैं। जो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हमने सब्जेक्ट स्टार्ट में लगाना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर लास्ट पर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड आएगा हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट पर हमने ऑब्जेक्ट। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने जो हेल्पिंग वर्ब डिड है उसको हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट पर हमने ऑब्जेक्ट। जैसे हमने नीचे यहाँ सेंटेंसेस बनाए हैं, वो यहाँ आया था, ही केम हियर, उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड, क्या उसने मुझे बताया था, डिड ही टेल मी। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।